किसी ने क्या खूब कहा है कि अर्श से फर्श तक आने में देर नहीं लगती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई गलती करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ऊंचाइयों पर जो जा रही होती है उसको नीचे आने में ज़रा भी देर नहीं लगती है। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। स्टोरी आपको अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कहानी बहुत ही प्यारी है और एक लालची इंसान की है। कैसे वो लालच के जाल में फंसता चला जाता है। एक समय की बात है, एक जगमगाती झील थी और उस जगमगाती झील में झिलमिलाते पानी की गहराई में एक मछली रहा करती थी। उस सुनहरी मछली में किसी भी इच्छा को पूरा करने की हिम्मत थी, ताकत थी। यह एक जादुई मछली थी और इसमें दुनिया की कुछ भी हासिल करने की शक्ति थी। एक दिन एक मछुआरा नदी के किनारे मछली पकड़ने को जाता है। मछुआरा तो वैसे अक्सर रोज ही नदी के किनारे मछलियों को पकड़ने जाया करता था। उसे कुछ मछलियाँ मिल जाया करती थी। वह बहुत ही लालची मछुआरा था। एक दिन क्या होता है दोस्तों कि वह नदी किनारे मछली को पकड़ने के लिए बैठा हुआ होता है और उसने अपना जाल डाल देता है और जल्द ही एक बहुत ही बड़ी मछली उसको जो है मिल जाती है, उसके जाल में फंस जाती है। मछली सुनहरी थी और वह सबसे अलग भी थी। मछुआरे को तुरंत एहसास हुआ कि ये मछली तो कुछ खास है। उसकी बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद उसने उस मछली को पकड़ा था। मछुआरे ने मछली को पकड़ लिया और उससे पूछा कि कौन हो तुम? मछली ने मछुआरे से कहा, मैं एक जादुई मछली हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। कहो तुम्हें क्या चाहिए? मछुआरा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत मछली से कहा, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मछली ने कहा, ऐसा ही होगा। जो तुम्हारी इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। मछुआरे की इच्छा पूरी हुई और वह अचानक से एक अमीर आदमी बन गया। उसका रहन सहन स्वभाव सब बदल गया। उसके पास बहुत सारा पैसा संपत्ति धन आ गया। लेकिन मछुआरा अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसके मन में और लालच जाग गया। वो और बड़ा आदमी बनना चाहता था। उसने मछली से कहा, मैं राजा बनना चाहता हूँ। मछली ने कहा, ऐसा ही होगा। मछुआरे की इच्छा फिर पूरी हो गई। वह राजा बन गया और उसके पास बहुत बड़े सैनिक महल हो गए, रानियां हो गईं, सोना चांदी से उसका घर भर गया, उसके आसपास सैनिक हो गए। लेकिन फिर भी मछुआरा संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी लालच और भी ज़्यादा बढ़ती गई। वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था। उसने मछली से कहा, मुझे भगवान बनना है। क्या तुम मुझे भगवान बना सकती हो? मछली ने कहा, तुम बहुत लालची हो। मेरे लिए इस तरीके का काम करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मछुआरा बहुत ज़िद्दी था। उसने मछली को जो है सोचने का कुछ भी समय नहीं दिया और उसने उसको धमकी दी मछली को कि तुम मुझे राजा नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। मछुआरे की इच्छा पूरी नहीं हुई और वह मछली को बहुत ही धमकी देने लगा। मछली अपनी जान बचाने के लिए उसे देवता बना देती है। लेकिन वो मछुआरा नहीं सुधरता है। वो लोगों को बहुत ही परेशान करने लगता है और धीरे धीरे उसे सभी छोड़कर चले जाते हैं। इतना वो परेशान करने लगता है। मछुआरे के पास अब वह सब कुछ था जो वह चाहता था, लेकिन वह अभी भी खुश नहीं था। वह अब अकेला था क्योंकि उसे सब छोड़कर जा चुके थे। वह अकेला और उदास महसूस करने लगा। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही बेकार हो गया था और ना ही उसका शरीर दर्द बांटने के लिए कोई उसके पास था।
अब उसे एहसास हुआ कि सिर्फ पैसा, ताकत और प्रतिष्ठा ही खुशी और स्वास्थ्य नहीं ला सकती। मछुआरे ने मछली से कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। मछली ने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। मछुआरे को पता था कि मछली सही कह रही थी। उसने झील के किनारे अपना महल छोड़ दिया, जिसको उसको पाने की ख्वाहिश थी और उसका सपना था, और एक साधु बन गया वो। उसने अपना जीवन दूसरों की सेवा में बिताना शुरू कर दिया। मछुआरे ने सीखा कि सिर्फ संतोष ही सच्चा सुख है, और संतोष हमारे भीतर होना ही चाहिए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें जो है कभी भी इस तरह की चीज़ों का नहीं रखना चाहिए, मोह माया, और ना ही हमें ज़्यादा लालच रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी इंसान का यही स्वभाव होता है, वो अगर कुछ पाने की इच्छा रखता है तो उसको पूरी तरीके से खो भी देता है अपने स्वभाव के कारण। मनुष्य इतना लालची होता है कि वो ये भी नहीं सोच पाता कि किसके लिए क्या बुरा है। हम जो कर रहे हैं बस उसको वही सही लगता है। वो उसका जीवन अहंकार से भर जाता है। लेकिन दोस्तों, वाकई में अगर आपके अंदर संतोष नाम की चीज़ है तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर